न्यूजीलैंड टीम की पाकिस्तान आमद हो गई है। मेहमान टीम के प्लेयर्स आज प्रैक्टिस करेंगे। नेशनल क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप लग रहा है। प्लेयर्स की बॉलिंग, फील्डिंग और प्रैक्टिस, बैटिंग की भी प्रैक्टिस की जाएगी और हम आहिस्ते आहिस्ते इसको कवर भी करते रहेंगे। हमारी टीम इसी पर हम मजीद बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब आ गई है और तैयारियां भी होती जा रही हैं। तो जनाब ये ट्रायंगुलर सीरीज बड़ी अहमियत की हामिल सीरीज है क्योंकि हमें प्रैक्टिस आएगा ना, हमें कॉम्बिनेशंस आजमाने का। जी बिल्कुल। इसी पे हमारे साथ हमें इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज, स्पोर्ट्स तजियाकार भी और क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया हैं ये। इनको वेलकम करते हैं जी शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड इन योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं और ये ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है। पहले टीम के सिलेक्शन पे हम बात कर लें। ये 2-3 लड़के जो आए हैं टीम में, उनको आप कैसे देखते हैं? खुशदिल शाह जैसे आ गए हैं, फिर हमारे हार्ड हिटर जो जिनको लिया गया है और दुबई से खेलते थे और प्रायोरिटी बेसिस पर उनको टीम में बार बार लिया जाता है। फिर अपना ऑलराउंडर हमारे जो आ गए हैं टीम में दोबारा और उनको कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स पाकिस्तान को दोबारा से मिल गया है। तो इस जरा टीम सिलेक्शन पर थोड़ी सी पहले आप बात करें। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो अभी आपने बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां हैं वो अरूज पे हैं। ऑफ कोर्स आईसीसी का टूर्नामेंट है। 1996 के बाद पाकिस्तान को पहला मौका मिल रहा है टू प्ले एज द होस्ट। थोड़ा सा जो स्टार कास्ट है वहाँ पे कोई अलमिया भी हुआ कि अगर आप ग्लोबली देखें तो पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड रॉलिकिंग स्टार्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस, दे आर अनलाइकली टू बी द पार्ट, उनको इंजरीज हो गई। ऑनरिक मोकिया साउथ अफ्रीका के और जरल कोटजे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हमारे अपने सैम अयूब इज नॉट देयर और सबसे बड़ी एक चीज़ है मिचेल मार्श नहीं होंगे। एंड देन जसप्रीत बुमराह, वो अभी 3 जो वनडे इंटरनेशनल हो रहे हैं इंडिया इंग्लैंड के, उससे बाहर हो गए। इंजरी उन्होंने सस्टेन की हुई थी और वो भी अनलाइकली है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में फिट ना हो। तो ये जो एक स्टार कास्ट का ना होना थोड़ा सा मध्यम जरूर करेगा बिकॉज दे आर जायंट्स ऑफ इंटरनेशनल और फास्ट बॉलिंग खास तौर पे देखें ना, फास्ट बॉलिंग। जी 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 सही कह रहे हैं आप। अब आते हैं हम पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पे जी। ऐसे हमेशा आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उससे पहले हम लोग जो है इस किस्म की हरकत करते हैं और ये होता है कि जो कहीं पे भी नहीं होते आपके फ्रेमवर्क में लड़के, उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वी लैक सिस्टम्स, वी लैक इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स, वी लैक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। और फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत होती हैं, ग्रुपिंग बहुत है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। फिर जब टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस ना हो खुदा ना खासा, तो हम कहते हैं हम रीबिल्डिंग फेज में चले गए हैं एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। तभी आपने प्रोग्रेस नहीं किया और अब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई वो स्टैंडिंग नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो चुकी है। टॉप की 3-4 टीम्स और बाकी बॉटम की हैं 7-8 या मिडिल टीयर पे हैं। तो हम भी इररिलेवेंट होते जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, हालांकि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आईसीसी चैंपियंस। पाकिस्तानी बेन स्टोक्स की तो बात करें, फहीम अशरफ की। घर आ रहा हूँ मैं सर, रुकता नहीं। अब देखें, सबसे पहले जो टीम सिलेक्शन होती है ना, इसका एक मैकेनिज्म होता है। उसमें आप फॉर्म देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं, एबिलिटी, स्किल सेट। फिर आप देखते हैं कि ऑपोजिशन कौन है, कहाँ पे खेलना है, वेन्यूज़ क्या होंगे, पिचेस कैसी होंगी, किस पोजीशन में खेलेंगे, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। बल्कि जो अदर टीम्स होती हैं उनके साथ भी आप कॉम्बिनेशन को रियल टाइम डेटा और मैचअप्स करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक टीम अनाउंस की जिसमें आपका अनफॉर्चुनेटली जो सैम अयूब, प्रॉबेबली पता नहीं कैसे वो आ गया पाकिस्तान में, और वो अपने उसकी सेल्फ एक मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया है और एक वो मॉडर्न क्रिकेटर है, वो हो गया अनफिट। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीते, हारिस रोव को कंड्यूसिव कंडीशंस मिली, उसने आउट किए, बट इट वाज ऑल अलोंग सैम अयूब। इवन इन साउथ अफ्रीका जो आप वनडे सीरीज जीते, तो आप इस इल्यूजन में ना रहें कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका जो मेजर बैट्समैन है, जो जनरेशन टैलेंट था, उसको समझ ही नहीं आ रही उसके साथ क्या हो रहा है। दैट इज बाबर आजम। फिर आप डिसिप्लिन पे और फिटनेस पे एक फार्स क्रिएट किया, जो कि आपका एक वाहिद ओपनर है, वो है फ़खर जमान, जो कि मैच विनर भी है, गेम चेंजर भी है।
फ्लेबॉइंट भी है। उस पे आपने आपके पर्सनल मसाइल चल रहे थे, पीसीबी की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ मुतक्का लग गया कोई ट्वीट श्वीट का, उनको आपने ना आप जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ना साउथ अफ्रीका लेके गए। अब जब आपकी जान पे पड़ी, साइम नहीं था, तो आप उनको वापस लेके आ गए। जी सो ही इज कमिंग टू द टीम आफ्टर आईसीसी, बल्कि वो न्यूजीलैंड के लिए आज खेले थे, कोई 8-10 माह के बाद वो टीम में वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ओपनर हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी उन्होंने अपना सिंक करना है, और इंटरनेशनल क्रिकेट फिटनेस कुछ और होती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल या आपकी फिजिकल फिटनेस। फिर आपने, मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये जो आप बात कर रहे थे, एक ओपनर के बाद आपने एक स्पिनर ले लिया। यार इंडिया 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है, उन्होंने सिराज ड्रॉप कर दिया अकोमोडेट करने के लिए 4 स्पिनर्स को। न्यूजीलैंड का कप्तान स्पिनर है, उसके अलावा उनके पास बड़े अच्छे बैकअप्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 से 4 स्पिनर्स हैं। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ ही स्पिनर्स है। साउथ अफ्रीका के पास केशव नाराज भी होगा, तबरेज शम्सी भी होंगे, मार्करम भी गेंद करेंगे, उनके पास भी स्पिनर्स हैं। जी डॉक्टर नुमान, और सुफियान को आपने ड्रॉप डॉक्टर कर नुमान दिया। ऑल्सो टेकिंग फॉरवर्ड व्हाट यू जस्ट सेड कि हमारे पास नुमान और साजिद जो टेस्ट प्लेयर कह के उनको वनडे सीरीज में नहीं खिला रहे, स्पिनर्स क्या लाइनअप डू यू थिंक? और सुफियान को ही नहीं लिया उन्होंने, आप देखें सुफियान को नहीं लिया। इस पे बात। हाँ जी जी, चलो मैं आपको एक और चीज़ रिवील करता हूँ, ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने पहले दी थी, उसमें सुफियान मुकीम था। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं। अभी इन्होंने पूछा मेरे से ये नुमान अली का और साजिद खान का। अच्छा, इसमें ये कि वो टाइप्स ऑफ स्पिनर्स होते हैं, वो बेसिकली लॉन्गर फॉर्मेट के स्पिनर्स हैं, जो कि रेड बॉल स्पिनर्स हैं। उनकी लेंथ फर्क होती है, उनकी वो ज़्यादा आउट करते हैं जो है वो बड़ी क्रिकेट में, नॉट इन शॉर्टर फॉर्मेट। यहाँ पे आपको इकोनॉमी बेस भी होना होता है और एक लेंथ आप अडेप्ट करनी पड़ती है, फिर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट ए भी मैचेस होते हैं, उनमें भी कोई इतने कीन परफॉर्मर्स नजर नहीं आते। अब सुफियान मुकीम पहली टीम में थे, फिर वो बाहर हो गए क्योंकि बकौल राशिद लतीफ़, द कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राहम बेल ने जो दरियाफ्त की थी उसका इस्तेमाल बहुत भरपूर होता है। यानी कि लास्ट में आके आप देख रहे हैं उस्मान खान। यार उस्मान खान ने, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं खेला हुआ, कुछ भी नहीं खेला, ना लिस्टें है उनकी, ना उनकी T20। हाँ, उन्होंने PSL में तबाहकुन परफॉर्मेंस दी। डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का आपको गैप नजर आया जब आप उनको। और आप बेहतर बता सकते हैं मुझसे, टेक्निक भी काउंट करती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई प्लेयर हार्ड हिटिंग कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल ही उसकी टेक्निक खराब है, तो आप बेहतर बता सकते हैं। तो उस्मान के पास तो वो भी नहीं है, यानी जो हार्ड हिटिंग की टेक्निक है ना, या पावर हिटिंग, वो कैंपों से नहीं आती लड़कों को लेके। वो अभिषेक शर्मा को देखें आप, इंडिया का जो हिट करता है, इसको वॉशिंगटन को देखें। जी जी जी, आप क्लासन को देखें, आप डेविड मिलर को देखें विद पैक डिफेंस एंड एबिलिटी टू हिट आउट, आप लियाम लिविंगस्टन को देखें, ये हिटर्स होते हैं बेसिकली। सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस, जो आपने पूछा, मुझे उस्मान खान की आज तक समझ नहीं आई कि वो दुबई में थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपने उनको कंपनसेट किया, आपने T20 के वर्ल्ड कप में ले गए, टीम के साथ रखा एज ए रिजर्व विकेट कीपर, उनका गार्ड आप रखते हैं। ना टेक्निक है, ना वो सिंक हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसे लगता है कि वो इररिलेवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर नंबर्स की बात हुई कि जी उनको सही नंबर नहीं देते, फिर आपने उनको ऊपर भी खिला दिया T20 में US में, और फिर भी वो परफॉर्म नहीं किया। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे आ सकते हैं इस 15 के स्क्वाड में। लोकल पिच पे शायद वो रन्स कर ले, लेकिन वही वाली बात है, क्या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके, शिफ्ट वो कर सकेंगे फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड डोमेस्टिक क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहाँ पे टॉप 8 टीम्स आ रही हैं। अच्छा, फिर अगर आप विकेट कीपर्स की बात करते हैं, चलें मान लिया हमने हसीबुल्लाह इंजर्ड थे, बट व्हाट्स रॉन्ग विद रोहिल नजीर, अगर आपने मेरिट रिजवान के पीछे रखना था। फिर क्योंकि आप होस्ट हैं और पाकिस्तान में खेल रहे हैं, there was no requirement of an additional wicket keeper. आप हमेशा, चाहे कंकशन रूल हो, चाहे इंजरी का रूल हो, you can always have a reserve wicket keeper. आपने कौन सा कोई वेस्ट इंडीज भेजना था हजारों मील दूर, सो आपने अपनी टीम। और रिजवान को आपने देख ही लिया डॉक्टर साहब, रिजवान की आपने परफॉर्मेंस देख ली, चाहे वो टेस्ट ही था, लेकिन आपको नजर आ गया है कि रिजवान या तो खुद जानबूझ के नहीं खेल पा रहे थे वो, मतलब ही वाज यूजिंग हिज फीट, जब बॉल इतना ड्रिफ्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है, क्या कर रहा है वो पता नहीं, लड़का वो रिदम में नजर तो आ नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये है कि आप रिजवान को ये कह सकते हैं कि आपका कप्तान है। सेकेंडली ये है कि सीजनड है और वक्तन फ़ौक्तन ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग। तो चलें, हम उस पर डिबेट नहीं करते। अब आते हैं जो आपने पूछा पाकिस्तान के बेन स्टोक्स, राना, फ़हीम अशरफ का।
डिटेल में अगर आप जाएं, एक तो आपने T20s में से उनको गलत निकाला था जब निकाला था, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में लास्ट 20 वनडे इंटरनेशनल्स में एक ऑलराउंडर, जिनको आप ऑलराउंडर कह रहे हैं, उनकी बैटिंग एवरेज 8.49 हो और बॉलिंग एवरेज 107 हो, और वो कहीं पे भी आपके फ्रेमवर्क में ना हो, और आपने सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आमिर जमाल पे की हो। अच्छा, अब आमिर जमाल की बात क्या आई, वो साउथ अफ्रीका में साफ लग रहा था कि वो बॉलिंग फिट नहीं थे, और उनको टेस्ट मैच खिला के हमने देखा कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 1 ओवर गालिबन किया था और 8 ओवर का टोटल टेस्ट मैच था उनका, और वो स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग में। चले, अगर वो इंजर्ड थे, वो किसका कसूर है, रिहेबिलिटेट हुए या नहीं हुए। देन आप लेके आते हैं बिल्कुल वाइल्ड कार्ड एंट्री फ़हीम अशरफ को। फ़हीम का अगर चले मैं उनकी तरफ से भी अगर सोचूं तो इकोनॉमी बेस्ड परफॉर्मेंस देते हैं, इकोनॉमी बेस्ड, बट वो आउट नहीं कर पाते। और पाकिस्तान का जो अलमिया रहा, ना मिडिल ओवर में आप रोटेशनल स्ट्राइक से रन कर सकते हैं और ना मिडिल ओवर में आप आउट कर सकते हैं। आपके मिडिल ओवर में जो आउट करने वाले बॉलर हैं वो बेसिकली स्पिनर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल, और डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ तो ड्यू भी होगी। ये तो फ़हीम की बॉलिंग इतनी मीडियोकर और मीडियम बिल्कुल फास्ट बॉलिंग है उसकी, वो तो बहुत पिटेगा यहाँ पर। एब्सोल्युटली। और आपको मैं एक और ग्लेयरिंग एग्जांपल देता हूँ कि फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की तबाहकुन है, जब से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह आए और फिर वाइट बॉल में अर्शदीप सिंह आ गए, सिराज, लेकिन उनके वो बॉलिंग डोमिनेंट टीम है, और उनके स्पिनर्स जो हैं वो आप हैरान होंगे 15 ओवर से लेके 45 ओवर्स तक वो विकेट टेकर्स हैं, नॉट ओनली इकोनॉमी बेस। आपके पास जो एक स्पिनर था जो कि T20 का ज़्यादा बड़ा ब्रांड था, लेकिन वनडे में जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है मिडिल ओवर में, वो शादाब खान था। वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, एक ज़माने में आप उसको कप्तानी करा रहे थे, लेकिन वो अभी उसका कहीं नामो निशान नहीं। अब आते हैं हम सुफियान मुकीम पे, बहुत टैलेंट है उसका, एक वो भी नहीं, खुशदिल पे भी आ जाए ना, खुशदिल पे आ जाए ना। आता हूँ सर, मैं नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करें। फिर आगे एक्स फैक्टर है, वो डेफिनेटली सुफियान का है। अभी बातचीत फिर शुरू हो गई, जब प्रेशर आया तो शायद ही अभी फिर तैयब ताहिर पे कैंची चला के और सुफियान को दोबारा डाल लें शायद। अब सुफियान का जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा टॉप 8 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, ICC कंपटीशन, इसका एक और प्रेशर और एम्बियंस बिल्कुल फर्क हो। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में जरा सी एग्रेशन आई थी तो इनको मार लग गई थी। वो तो फिर सेकंड जब वनडे ये खेले तो उसमें रिजवान ने इनको बेहतर यूज कर लिया शुरू में, फिर ये नर्वस नजर आ रहे थे। तो क्या ये हैंडल होंगे? अब मुझे बताया, खुदा ना खास्ता इंजरी प्रोन है वो, ठीक है कि आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्पिनर है जो आपने रखा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर उसको कहीं इंजरी हो गई इब्रार को तो क्या करेंगे आप? अच्छा, पार्ट टाइमर्स आपके मेन बॉलर से आउट नहीं होते मिडिल ओवर्स में। सलमान अली आगा आएगा ना, फिर सलमान अली आगा आएगा, वही मीडियम सर, वो वहाँ पे गेंद स्किड नहीं होना जो साउथ अफ्रीका सही बात है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लो स्लो और स्लो टर्न होगा। तो मुझे बताएं कि पार्ट टाइमर्स लाइक सलमान अली आगा और खुशदिल, अच्छा अब खुशदिल जो हैं, कमाल ये है कि जिस वक्त तक वो पाकिस्तान नहीं खेले थे लिस्ट में उनके 800 थे, फिर जब आप उनको लेके आए आपको समझ ही नहीं आया उनको कैसे यूज करना है। T20s में आपने उनको पावर हिटर बनाने की कोशिश की, और अगर आपको याद हो, ही वाज बूड आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कराची में अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ा इनके साथ ज्यादती हुई थी, क्राउड ने इनको बहुत किया था। अभी इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर परफॉर्म किया है, इज दैट द क्राइटेरिया कि आप उठा के इनको लेके आ जाएं? मेरी समझ से बाहर है। प्रॉबेबली अगेन अजीब सी चॉइस है, मुझे नहीं पता एथनिसिटी पे है, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, ग्रुपिंग में है, कोई पावर बेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि ये सऊद शकील को तो ले लिया हमने, वो टेस्ट ठीक है, टेक्निक भी अच्छी है सऊद की हर तरह, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो ठीक नहीं है। हमें अब्दुल्ला शफीक को दोबारा मजीद ट्राई नहीं करना चाहिए था पाकिस्तानी विकेट पर, और हमने उसको। आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। एक तो सऊद शकील का तो आपने उसको कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है, जब ICC का टूर्नामेंट आता है आपकी जान निकलती है, आप उसको लेके आ जाते हैं और पूरा साल आप उसको वनडे क्रिकेट नहीं खिलाते। उसका जो रोल है वो मिडिल ओवर्स में इस टीम में बहुत इंटेग्रल होगा, क्योंकि ही कैन स्पिनर्स ब्रिलियंटली, और दूसरा वो रोटेशन और स्ट्राइक बहुत अच्छी करता है। ठीक है। और यहाँ पे पीछे का गेंद आना नहीं उस तरह, तो दैट इज आई पर्सनली फील। लेकिन आप उसको कहीं पे भी नहीं खिलाया आपने, आपका ये प्लान था कि आप ना जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका वनडे में, और अब आपने उसको ले लिया। चलें, जॉब वेल डन, फखर, कोई आर्गुमेंट नहीं है। अभी आपने एक और मेरे से अब्दुल्ला शफीक का ब्रिलियंट स्टार्ट था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके पीछे रिज्यूमे ना हो
आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेली हो, जितना मर्जी टैलेंट हो, वो आए टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी। एक टाइम पे वो क्लोजेस्ट 1000 करने जा रहे थे, 100 किया, 200 किया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने बात की, रियल टाइम डाटा और मैचअप्स होते हैं, वो वर्कआउट हो गए। जब वो वर्कआउट हुए तो उनकी लो परफॉर्मेंसेस हुई। जब लो रन आया रन ऑफ लो स्कोर्स, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आप वो कहते हैं ना, क्रिकेट बड़ी फनी गेम है कि साइकोलॉजिकल और मेंटल ब्लॉक्स आपको आपकी टेक्निक को भी खराब कर देते हैं, जो बाबर के साथ भी हो रहा है। इवन एक जनरेशनल बैट्समैन बाबर आजम, लेकिन वो इंटरनल इश्यूज ज्यादा हैं बजाय के एक्सटर्नल। वो बाद में आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी बैक स्पीड, आपकी फीट मूवमेंट में फर्क आता है। वो एक्सपोज हो गया। वो जब एक्सपोज हुआ, उसको आपने एक पाटा विकेट पे एक टेस्ट मैच खिलाया इंग्लैंड के अगेंस्ट, उससे पहले जब हम स्पिनर्स पे नहीं आए थे अभी, तो वहां पे उसने एक 100 किया। फिर वो आपने बैक टू बैक उसके 3 जीरोज हो गए साउथ अफ्रीका में। अगर आपने 2.5 साल एक लड़के पे इन्वेस्ट किया, और एक अगर आप सीजन प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट मैनेजमेंट है, और उसके बाद उसका एक रन ऑफ लो स्कोर्स आया है, तो हाउ कुड यू एवर जो है उसको आप सिस्टम से ही उठा के बाहर फेंक दें, टेस्ट से बाहर फेंक दे आप। इससे आई पर्सनली फील, जब आपके पास एक ओपनर है, बैकअप ओपनर नहीं था, यहाँ शान मसूद जिसका जो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, वो आपका कप्तान है, और जिसको लिस्ट ए क्रिकेट खेलनी चाहिए, बेस्ट रिकॉर्ड है, उसको कभी आपने लिस्ट ए क्रिकेट ही नहीं खिलाई। तो इसी तरह इमामुल हक रन्स करके आए। हाँ, अच्छा इमाम के आर्गूमेंट। डॉक्टर साहब, फाखिर की हम बात कर लें अगर, तो ओपनिंग में किसके साथ उनको देखते हैं आप? देखिए अभी ये वो एक और अलमिया कि बाबर आजम क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर ठीक रहा है, है, बिल्कुल कर रहा है। आपका बेस्ट बैट्समैन, लेकिन वो 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है। नजर आ रहा है कि उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अब वो ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू टेक्निकल ब्रीचेस। बिल्कुल चाहे वो स्पिनर हैं, चाहे एजी एजी है, बिल्कुल एजी है, स्लिप्स में आ जा रहा है। रन नहीं हो रहे, ही इज ए बिग मैच प्लेयर, नहीं रन हो रहे। अब आप उसको ओपन करवा रहे हैं। ओपन क्यों करा रहे हैं वो भी मेरे से सुन लें। आपने इमाम का, चले हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हालांकि उसकी एवरेज तो 50 की, ऑलमोस्ट 48 की है, उसके 900 हैं वनडेज में, लेकिन वो उसका प्रॉब्लम है स्ट्राइक रेट, और वो सेल्फिश हो जाते हैं टाइम्स। स्ट्राइक रेट स्टॉल हो जाती है इनिंग्स, बिल्कुल सही कह रहे जो होता है। तो चले, अच्छा अगेन अगर आप देखते हैं, शान को आपने आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2022 के बाद यूज नहीं किया वाइट बॉल में। अब्दुल्ला को होना चाहिए था बैकअप। अब होगा क्या कि आप बाबर से कराएंगे ओपन, क्यों करवा रहे हैं? ताकि मिडिल ऑर्डर में एक जगह बननी थी। वो जगह किसकी बननी थी? वो यहाँ खुशदिल शाह की बननी थी या फहीम अशरफ साहब की बननी थी। ये तो अब सर सवाल ये आ गया आपका कि चांसेस क्या है? हाँ, तैयारी क्या है? इस पे तो ये सवाल होगा डॉक्टर साहब के इस लिहाज से तैयारी क्या है और क्या चांसेस देख रहे हैं आप? बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तो आपकी ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स, इवन जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, बड़ी मुश्किल से अब शाहीन शाह अफरीदी ने 140 पे वापस आया, क्योंकि उसकी भी रिहैब की नास मार दी थी आपने। जब घुटने की इंजरी हुई थी, उस एक्शन की मोडालिटीज बदल गई थी। वो बहुत ज़्यादा बाहर से नी रख के तो गेंद कर रहे थे, अंदर नहीं आ रहा था। हाँ, वो शुरू में आउट करते हैं, मिडल ओवर्स में वो आउट नहीं करते, फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स जाके उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हारिस रऊफ का ये है कि देता 200% है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है। बस डॉक्टर साहब अब ये है, बात ये निकल के सामने आई कि आपको हमारे साथ रहना है अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक क्योंकि इंशाल्लाह बिजी होने वाले हैं डॉक्टर साहब। बाकी आपको जाते जाते एक सरप्राइज देता हूँ। लोग समझ रहे हैं कि जो ग्रुप ए है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, तो वो लोग अफगानिस्तान को काउंट नहीं कर रहे। वॉच आउट, देयर विद द डार्क हॉर्स। साहब ने सही कहा है। बिल्कुल। बस अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती रहेगी और आपको हम जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज, ऑलवेज अ प्लेजर, सीनियर जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। क्या बात है भाई, एक्साइटमेंट जो है इट्स ऑल अप इन दी एयर। बिल्कुल, और देखिए डिटेल में एक एक जो सिलेक्शन है उस पर हमने बात की है।